नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद पुनीत पर। आज हम लोग 17 जुलाई 2023 को जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश सॉल्व हम लोग करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए इसमें हमको आंसर तो एक ही ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन हम लोग इसको चारों ऑप्शन में जो दिया हुआ है मीनिंग उसका मीनिंग देखेंगे ताकि अगले पेपर में हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन बन जाए। तो इसके लिए हम चारों ऑप्शन देखते चलेंगे। अगर कोई इसमें डिफिकल्ट मीनिंग भी आता है तो उसका भी मीनिंग देखते हुए चलेंगे ताकि कभी मीनिंग का दिक्कत ना हो, क्योंकि वो कंप्रीहेंशन में भी आपको मिल जाता है कभी कभी। तो पहला क्वेश्चन है इसमें वन वर्ड का है, जैसे इरिवरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग हेल्थ सैक्रेड और कंसर्निंग गॉड। तो इसमें आपका एग्नोस्टिसिज्म मतलब होता है बिलीव दैट existence of God is unknown। पैंथीज्म मतलब होता है आपका, जैसे एग्नोस्टिसिज्म मतलब हो गया कि भगवान का एग्जिस्टेंस हम लोग जान नहीं सकते हैं, इस टाइप का है। और पैंथीज्म मतलब होता है सर्वेश्वरवाद, और थीज्म मतलब होता है आस्तिकता। मतलब धार्मिक चीजों में जिसका विश्वास हो। और ब्लास्फेमी मतलब होता है इस निंदा। तो आप देख इसमें लिखा हुआ है कि इरिवरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग हेल्ड सैक्रेड और कंसर्निंग गॉड। तो आपका मीनिंग ब्लास्फेमी हो जाएगा। फिर है दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको क्रम से बताना है कि कौन सा क्रम सही है। मेनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अचीव्ड full digitalization. Initially, the entire world transitioned to digitalization. This type of internet is known as a metaverse. This existing kind of internet technology, which gives us access to various aspects, is about to change into a better and newer version. The metaverse is an intriguing technology that has been described as the newer version of the internet. सबसे पहले तो इसमें जितना भी दिया है उसको पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद आप उसका अर्थ निकालेंगे। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहा है दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज मेटावर्स, एक तो ये। फिर आपको मेटावर्स ऑप्शन ई में मिल रहा है। द मेटावर्स इज एन इंटरव्यूइंग टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द न्यूअर वर्जन ऑफ द इंटरनेट। फिर ये और this existing kind of internet technology which gives us access to various aspects is about to change into a better and newer version। ये आप देख रहे हैं कि जो डी वाला है इसमें आपको इंटरनेट की बात कर रहा है कि एक न्यूअर बेटर और न्यूअर वर्जन की तरफ चेंज हो रहा है। और दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज मेटावर्स, इसके बाद सी आना चाहिए। फिर द मेटावर्स इज एन इंटरव्यूइंग टेक्नोलॉजी, ये ई वाला आपका ऑप्शन इसके बाद आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि आपका डी सी ई। फिर इनिशियली द एंटायर वर्ल्ड ट्रांजिशन टू डिजिटलाइजेशन, मेनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अचीव्ड। तो पहले तो बी आपका आएगा, उसके बाद ए आएगा। तो आप देखते हैं पहले बी और ए किसमें है, बी के बाद ए। तो पहले में बी के बाद ए, ये तो सेट नहीं हो रहा है। बी के बाद ए आपका इसमें है, और सी में बी के बाद ए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं। अब आप एक बार बी ऑप्शन चेक करेंगे तो दिस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी ये आपका सेट होगा डी सी ई बी ए, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, ये भी वन वर्ड का है। जैसे आप देखते हैं इसमें फायर पावर मतलब होता है कि किसी देश की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी होती है गोलाबारी करने में, उसको बोलते हैं फायर पावर। फेस्टिविटी मतलब हो गया उत्सव। फायर फाइट ये भी गोलीबारी जैसा ही है, फायर फाइट।
गोलीबारी। फिर है बोन फायर। बोन फायर मतलब होता है कि लार्ज आउटडोर फायर ऑफ्टन जिसका यूज किया जाता है कि सेलिब्रेशन के तौर पे और किसी रिचुअल के लिए। तो बोन फायर ये इसका आप अलाव समझ सकते हैं, एक अलाव जैसा होता है। तो ये भी बोल रहा है कि यूज फायर ऑफ सेलिब्रेशन, फायर फॉर सेलिब्रेशन, तो बोन फायर ही हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है, इट इज रिपोर्टेड दैट सी हैज विन अ प्राइज मनी ऑफ 10 लाख एट अ रियलिटी शो। और इसमें आपको बताना है कि सी हैज विन, इसके जगह पे आप क्या रख सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हैज के साथ विन तो होगा नहीं, तो ये तो आपका गलत ही है। अभी विल विन, रिपोर्टेड दैट, रिपोर्ट हो चुका है कि प्राइज उसने 10 लाख का एक रियलिटी शो में जीता है, तो विल होगा नहीं। फिर है सी हैड, ये भी नहीं होगा। हैड पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहा है, उसने जीता है अभी, तो सी हैज वॉन, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। फिर है जोसेफ ओपन द बाइबल। जोसेफ ओपन द बाइबल, और ये आपका पैसिव वॉइस में इसको बनाना है। तो ऑप्शन आपका देखेंगे इज बीइंग, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इज ओपनिंग, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ ओपन पहले ही लिखा है। ओपन्स, ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन आप सी देखेंगे, द बाइबल वाज ओपन बाय जोसेफ, आपका थर्ड फॉर्म भी है और यहाँ पे टेंस चेंज हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है नो इरर का क्वेश्चन है, मतलब इरर इसमें किसमें है, तो किसी एक में इरर है, अगर कोई इरर नहीं मिलता है तो नो इरर लगाना रहता है। तो आप ही प्रोमिस देम दैट ही वुड श्योर रीपे द लोन अर्जेंटली, इसमें आप देखेंगे कि ये जो श्योर है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्योर का एडवर्ब फॉर्म होता है श्योरली, और श्योरली ही होना चाहिए। तो आपका दैट ही वुड श्योर रीपे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रीपे वर्ब है, तो वर्ब को हमेशा एडवर्ब ही उसके सामने लगा सकते हैं कि जो उसको रिप्रेजेंट करे कि वो निश्चित रूप से देगा। तो क्योंकि इसका ऑलमोस्ट सर्टेन, जब दिखाना हो तभी उपयोग करते हैं श्योरली का। तो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, गलिबल मतलब होता है जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके या फिर जो भोला वाला हो। ये आपका एंटोनिम का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि एक है ऑप्शन ए क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब होता है जो आसानी से विश्वास कर सके। प्लिएंट मतलब होता है कि जो लचीला हो, कोमल हो, सरल हो, उसको बोलते हैं प्लिएंट। सिनिकल, सिनिकल मतलब होता है चिड़चिड़ा या फिर निंदक, द्वेषी। और सिंपल मतलब होता है साधारण, सरल। तो आपको एंटोनिम देखना है, तो इसमें भोला वाला है, ये चिड़चिड़ा है, तो ऑप्शन सी आपका यही सही हो जाएगा। बाकी सब तो सिनोनिम में आ जाएंगे लगभग। फिर अगला क्वेश्चन है, द बॉल ऑफ yarn was being nursed by the kitten। इसको एक्टिव वॉइस में आपको बदलना है। was being nursed, यानी was being लगाया तो नजिंग आना चाहिए इसमें। was nursed ये गलत हो जाएगा आपका। is nursing ये भी गलत हो जाएगा, is लग गया। was nursing ये सही है, has been nursing ये तो सेंस नहीं है। फिर आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, द किटन was nursing the ball of yarn। फिर अगला क्वेश्चन है, he was complimented for his appearance, his shirt blank, his trousers perfectly।
तो कंपीटेड, आप देखेंगे पहला ऑप्शन इसमें है कंपीटेड। कंपीटेड मतलब होता है प्रतियोगिता का, प्रतियोगिता का सेंस देता है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। कमेंटेड मतलब होता है टिप्पणी। और कॉम्प्लीमेंटेड इसका भी मतलब पूरक ही होता है। अपीयरेंस का मतलब यहाँ आप वेशभूषा समझ सकते हैं। He was complimented for his appearance, उसकी तारीफ की गई थी उसके वेशभूषा के लिए। His shirt, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि complimented his trousers perfectly, ये आपका होगा क्योंकि यहाँ तो पास्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट तो होगा नहीं, तो कॉम्प्लीमेंटेड ही होगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। फिर है आपका पेट्रोल इज वॉज कॉस्टली दिस डेज, और इसमें पेट्रोल का स्पेलिंग देखना है कि कौन सा सही है। तो पेट्रोल का स्पेलिंग ये सही हो जाएगा, ये पेट्रोल का स्पेलिंग पहला गलत है, ये भी गलत है, और ये जो है क्योंकि ये तो स्पेलिंग कोई है नहीं, और इसका जो स्पेलिंग होगा वो होगा पेट्रोल। इसका मतलब होता है गश्त लगाना। तो अभी तो फिलहाल आपका ये भी ऑप्शन गलत है, लेकिन आगे क्वेश्चन के लिए ये याद रखेंगे, पेट्रोल मतलब होता है गश्त लगाना, और एक पेट्रोल है। वैसे आपने सुना होगा पेट्रोलिंग, तो उसका है ये पेट्रोल, गश्त लगाना। अगला क्वेश्चन है गुड्स वेयर टेकन ऑन अ पब्लिक कैरियर, और इसमें सेलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड। तो इसमें आप देखेंगे कैरियर ये वाला सही है, ये कैरियर स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है, और कुरियर का मतलब होता है संदेश वाहक, ये जो होता है इसका मतलब होता है संदेश वाहक के रूप में है, ये जो कुरियर आता है हम लोगों के पास वो। अगला क्वेश्चन है इज देयर एनी पोर्टल टू रिडीम दीज कूपन दैट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द स्टोर। तो रिडीम मतलब होता है जैसे कोई चीज आपको कूपन, ये तो जानते होंगे आप, कूपन बहुत सारे मिलते हैं उनको रिडीम किया जाता है, तो इसका मतलब होता है भजा लेना, या फिर क्षतिपूर्ति करना, या फिर मुक्त करना। तो फॉरसेक मतलब होता है त्याग देना। डिप्लोर मतलब होता है निंदा करना। फॉरफिट मतलब होता है जब्ती या जुर्माना। इम्बेज़ल मतलब होता है गबन करना। तो इसमें आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा, फॉरफिट या जुर्माना होगा। त्याग देना, निंदा करना, गबन करना, ये तो सेंस ही नहीं दे रहा। फिर है अगला क्वेश्चन, ये आपका इडियम फ्रेज का है। इडियम है रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब होता है मुखिया होना। मुखिया होना या फिर शासन करना। तो टू बी इन चार्ज आपका ये सही हो जाएगा। फिर आगे भी देख लेते हैं, टू बी प्रेजुडिस पक्षपाती होना तो है नहीं। टू सेव अ क्रिमिनल, क्रिमिनल को बचाना। टू एक्सप्लॉइट समवन, किसी का शोषण करना। तो ये सारे आपके गलत हैं, सिर्फ ये सही हो जाएगा ऑप्शन आपका। फिर कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, मतलब होता है किसी को बहुत करीब आने से रोकना, बहुत फ्रेंडली नहीं होना। तो आपका ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अवॉइड प्लेइंग विद समवन, किसी के साथ खेलना। बीइंग समवन्स एनिमी, किसी का शत्रु होना। अवॉइड बिकमिंग बिटर विद समवन, किसी के साथ कठोर हो जाना। तो ये तो सेंस नहीं हो रहा, केवल उससे बचना, बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना। उसका मतलब ये नहीं कि कठोर हो जाए या कड़वा हो जाए या फिर दुश्मन हो जाए, या अवॉइड प्लेइंग विद समवन, किसी के साथ खेलना बंद कर देना, ये तो नहीं है, बस उससे दूरी बनाना है। The efforts will be when if we do not submit the project report on time. सिनोनिम आपका बताना है when का। when मतलब होता है असफल या बेकार, असफल या फिर
बेकार। यूजलेस का मतलब आपका हो जाएगा निरर्थक। निरर्थक। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह। डिलाइटफुल मतलब होता है आनंदमय। सेंसिबल मतलब होता है समझदार। तो आप इसमें देखेंगे कि ये सिनोनिम पूछ रहा है। असफल, बेकार तो आपको निरर्थक सुटेबल लगेगा, लापरवाह आनंदमय, या फिर समझदार होना तो सेंस है नहीं कुछ इसका। अगला क्वेश्चन, द पेशेंट लुक्ड ब्लैंक एंड टायर्ड, इसमें फिल करना है आपका। तो पेल, PAIL मतलब होता है बाल्टी। पेल मतलब होता है PAL मतलब फीका पड़ना। फिर है पल मतलब होता है पर्दा या फिर नीरस होना। फिर है पील, इसका मतलब होता है छिलका या छिलना। तो इसमें आप देखेंगे कि वो अगर पेशेंट है और वो थका हुआ दिख रहा है तो वो फीका पड़ा ही दिखाई देगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है ये है आपका ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, फूलिंग की जगह कौन सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं हम लोग। नटवर वाज ए फ्रॉडस्टर हु ऑलवेज ट्राइड टू फूलिंग अदर्स। तो बिट्रेइंग मतलब होता है आपका विश्वासघात करना। डिसीव मतलब हो जाएगा धोखा देना। चीटिंग मतलब होता है बेईमानी। रिवीलिंग मतलब होता है उजागर करना। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें डिसीव धोखा देना, यहाँ पे फूल की जगह आप लगा सकते हैं क्योंकि वो ट्राई टू धोखा देने के लिए ट्राई टू डिसीव अदर्स, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। फिर है कंसेंट, इसका सिनोनिम आपको बताना है। कंसेंट मतलब होता है सहमति। एवर्ट मतलब होता है टालना कोई चीज। एसेंट मतलब होता है अनुमति या सहमति, आप बोल सकते हैं इसका। डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान। डिसेंट मतलब होता है असहमति। तो कॉन्सेंट मतलब सहमति, तो एसेंट आपका हो जाएगा अनुमति। फिर अगला क्वेश्चन है प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम। तो कैसीनो होता है, ये तो आपको पता है। मोटल मतलब एक होटल तरह का, होटल की तरह का होता है जहाँ कार पार्किंग वार्किंग वगैरह होता है, लोग यात्रियों के लिए बनाया जाता है होटल, ये भी वही है। और पब मतलब शराब वराब जहाँ चलता हो, नाच गाना, ये आप जानते ही होंगे कि पब नाम सुना है, देखा भी होगा आपने। तो कसिनो जहाँ पे गेम खेला जाता है और वहाँ पे शर्त लगाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने ट्रिक किया था। होटल होटल जैसा ही होता है, तो आपका ये कसिनो हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ कुड रिजर्व अ टेबल फॉर द नेक्स्ट डे। ये भी आपका इरर का है, इसमें से अगर किसी पार्ट में इरर है तो उसको ट्रिक करना है, और नहीं तो नो इरर पे। तो करण कॉल द रेस्टोरेंट, तो टू आस्क इफ ही कुड, आप देख रहे हैं कि ये कॉल्ड होना चाहिए कि क्या वो बुक कर सकता, मतलब ये बोल रहा है कि क्या वो बुक कर सकता था नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए कर सकता है, तो कॉल्ड होना चाहिए यहाँ पे। तो करण कॉल्ड द रेस्टोरेंट, यहाँ पे कॉल की जगह पे कॉल्ड होना चाहिए आपका, तो ये सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें।
और फिर है अगला क्वेश्चन, ये आपका क्लोज टेस्ट है, तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरा पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं, तो कुछ अंदाजा मिलता है कि क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। पहले एक बार पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए, जैसे वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पीपल कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ओरली, सो इट इज पर्टिकुलरली फॉर अ टीचर to realize that the students have sometimes listened to 3 or 4 teachers blank you, so the teacher must have props like notes, handouts and slides that will make the learning material blank alive for the student and stay that way with them. A visual add a little movement or color will get the students attention. Another important thing to blank is that long complicated sentences spoken fast or simply too difficult for students to understand it is. Therefore, blank to use short sentences that make sense to them instantly. तो इसमें बोला जा रहा है कि टीचर के लिए बोला जा रहा है कि उनको ध्यान देना चाहिए कि बच्चे एक बार में कई क्लासेस लिए रहते हैं, तो उनके लिए नोट से या फिर कोई विजुअल चीजें लाया जाए ताकि उनको चीजें याद रहे, और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जटिल सेंटेंस जल्दी जल्दी बोला ना जाए, नहीं तो उनको चीजें याद नहीं रहती। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पीपल कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ओरली। हमें ये समझना चाहिए कि लोग प्रोसेस वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ओरली, मौखिक रूप से, कि सो इट इज इम्पोर्टेंट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अर्जेंट का अत्यावश्यक, इमैटेरियल मतलब होता है तुच्छ, अननेसेसरी मतलब होता है अनावश्यक। तो इसमें आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो इम्पोर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर अ टीचर, यह एक पर्टिकुलरली एक टीचर के लिए महत्वपूर्ण है। टू रियलाइज दैट द स्टूडेंट हैव सम टाइम, कि जो छात्र हैं वो कभी कभी लिसन टू 3 or 4 टीचर, 3 से 4 लोगों को सुनते हैं। तो आपका दूसरा फिल इन द ब्लैंक दूसरा क्वेश्चन है, टीचर्स बिफोर, यानी उनके पहले वो सुन चुके रहते हैं 3-4 लोगों को। कभी कभी ऐसा होता है 3-4 लोगों 3-4 टीचर्स को वो पहले भी सुन चुके रहते हैं। सो द टीचर मस्ट हैव प्रॉप्स लाइक नोट्स, हैंडआउट्स एंड स्लाइड्स दैट विल मेक द लर्निंग मटेरियल। तो इसमें आप देख सकते हैं बिहाइंड मतलब होता है पीछे, इसमें और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बिसाइड मतलब होता है बगल, और आफ्टर मतलब होता है बाद में। इसके पहले जो क्वेश्चन था इसका तो हो चुका था। और अब आपका तीसरा फिल इन द ब्लैंक है, टीचर मस्ट हैव प्रॉप्स लाइक नोट्स, हैंडआउट्स एंड स्लाइड्स। उनको उपयोग में लाना चाहिए नोट्स के लिए, हैंडआउट या स्लाइड, दैट विल मेक द लर्निंग मटेरियल, जो एक लर्निंग सामग्री, सीखने की सामग्री बनता है। लर्निंग मटेरियल कम अलाइव, इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। स्टे मतलब होता है रुकना, डिपार्ट मतलब होता है चले जाना, गो मतलब भी होता है जाना, वही सेंस दे रहा है। तो डिपार्ट, गो, स्टे, तो सेंस है नहीं कम अलाइव, कि लर्निंग मटेरियल एक जब हो जाएगा तो वो जिंदा रहेगा, चीजें इस छात्रों के लिए वो जीवंत, मतलब उनको याद करने के लिए या बाद में भी पढ़ने के लिए एक सामग्री उपलब्ध रहेगा जो चीजें उनको याद दिलाएगा। एंड स्टे दैट वे विद देम, जो उनके साथ रहता है। अ विजुअल एड, ए लिटिल मूवमेंट आर कलर विल गेट द स्टूडेंट अटेंशन।
जैसे कोई ऐड जो सामने दिख रहा है, अगर है कोई छोटा मूवमेंट है या फिर कलर है, तो छात्रों का अटेंशन लेता है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, एक और महत्वपूर्ण चीज, तो गेस हो जाएगा आपका अनुमान, डिटेक्ट हो जाएगा पता लगाना, रियलाइज मतलब होता है महसूस, डिसाइड मतलब होता है निश्चित करना। तो एक और जो महत्वपूर्ण चीज है टू, तो इसमें आपका देख रहे हैं रियलाइज ही होना चाहिए कि एक और महत्वपूर्ण चीज है कि हमें ये महसूस होना चाहिए या समझना चाहिए इज दैट लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, कि अगर लंबा या फिर जटिल वाक्य होगा, स्पोकन फास्ट और सिंपली टू डिफिकल्ट, अगर उसको जल्दी बोल दिया जाए तो कठिन होता है। फॉर कॉम्प्लिकेटेड का मतलब आपका होता है जटिल। टू डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इट, उसे समझना कठिन होता है। देयरफॉर, इसलिए आपका 5वां ब्लैंक है। कंपल्सरी मतलब होता है अनिवार्य। एडवाइजेबल मतलब होता है कि सुझाव योग्य। मैंडेटरी मतलब होता है ये भी अनिवार्य ही होता है। प्रोहिबिटेड मतलब होता है निषिद्ध या फिर वर्जित। देयरफॉर ब्लैंक टू यूज शॉर्ट सेंटेंस, एडवाइजेबल यहाँ होना चाहिए, बाकी का सेंस तो है नहीं। एडवाइजेबल टू यूज शॉर्ट सेंटेंस दैट मेक सेंस टू देम इंस्टेंटली, तो एडवाइजेबल आपका होगा इसमें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगला फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे आगे CHSL और CGL के लिए, और यूपी पुलिस के लिए भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।